आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सदस्य हज कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सरवर सिद्दीकी जी। जी सर, स्वागत है चैनल में। जिस तरह से उपचुनाव नज़दीक आ गया है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, जैसा कि घोषणा भी हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, चैनल के लोग आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बहुत बड़ी सफलता के साथ चुनाव जीतने वाली है। हमें उम्मीद है कि 9 में से कम 8 सीटें तो हम अवश्य जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी के दिए गए कार्यों से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिए गए भय का वातावरण को समाप्त किया। उन्होंने हर ज़िले में जो समाजवादी पार्टी के मिनी मुख्यमंत्री बन के घूम रहे थे और अपने हिसाब से ज़िले को चला रहे थे, ऐसे माफियाओं को ख़त्म किया है, ऐसे गुंडा बदमाशों को ख़त्म किया है, समाज से भय ख़त्म हुआ है, लोगों के अंदर एकजुटता आई है, समाज से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये काम जो है बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी काम बहुत अच्छा है, दोनों का डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप मझवा भी गए थे सर, वहाँ चुनाव को प्रचार को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे क्या स्थिति आप देख रहे हैं? मझवा में बड़ी अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुष्मिता मौर्य जी एक बार वहाँ की विधायक भी रह चुकी हैं और वहाँ की समस्याओं से, वहाँ के लोगों के उससे अच्छी तरह से अवगत है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती है तो निश्चित ही विकास होगा और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छे मतों से जीतेगी। लोग कह रहे हैं सर कि भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्य कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? ये लोगों का एक भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होती तो 2014 के पहले आईएसओ की संख्या अल्पसंख्यक 5 या 6 आते थे, 7 आते थे। आज 48 मुस्लिम जो हैं वो आईएएस डीएम के रैंक में सफल हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि आज मुसलमानों में, मेडिकल्स में, डॉक्टरों में उनकी संख्या बढ़ी है। किसी जिले में देख लीजिए, किसी नगर में देख लीजिए, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। इंजीनियरों में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। मुसलमानों का व्यापार ऊंचे स्तर पर गया है। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी, अगर मुस्लिम विरोधी होती तो इतने इंजीनियर्स, इतने डॉक्टर्स, और सबसे बड़ा उछाल तो आया है कि आईएएस में 48 मुस्लिम आईएएस हो गए, बहुत बड़ा उछाल है। और अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना जो 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी मार्गेज थी, उसको बढ़ा के 20 लाख रुपया कर दिया है। अब कोई भी आदमी उद्यमी अपना उद्योग लगाना चाहता है तो बैंक में जाए, अपने प्रपोजलों को दे, उसको 20 लाख रुपया बैंक बिना गारंटी, बिना मार्गेज, बिना किसी बंधक रखे हुए देगी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी योजना है ये शिक्षा के लिए। 10 लाख रुपए का शिक्षा, 10 के पास के बाद अगर आदमी अच्छे उच्च शिक्षा में जाता है, 10 लाख रुपए का शिक्षा बिना मार्गेज, बिना गारंटी, बिना बैंक में बंधक रखे बैंक देगी। और जो बैंक मैनेजर नहीं देगा वो निश्चित ही सस्पेंड कर दिया जाएगा या वहां से हटा दिया जाएगा। इस तरह का कड़ा हिदायत है। तो क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हाँ, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतने वाली है, कम से कम 8 सीटें तो अवश्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का और पिछड़ा दलित का विरोधी है, पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या कहना? देखिए, वो अब हम क्या कहें, अखिलेश जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनका ऐसा काम रहा होता तो पिछड़ा दलित या मुसलमानों की आर्थिक स्थिति ऊंची उठी होती। उनके ज़माने में मुस्लिम कम से कम डॉक्टर होते थे, कम से कम इंजीनियर होते थे। क्यों नहीं उन्होंने मुसलमानों को आईएएस के रैंक में प्रमोट किया? आज भी उनके यहाँ मुसलमानों की स्थिति दूसरे नंबर की है। दरी और चद्दर बिछाएं वहाँ के मुसलमान, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं है। हज यात्रा भी सर हर बार होता है। आप हज यात्रा के यहाँ पे आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 17 जिलों का आपको प्रभार है, क्या कहना चाहेंगे? हज यात्रा में निश्चित ही हज यात्रियों की संख्या घटी है। 11 तारीख अंतिम तारीख है हज यात्रा की पहली किस्त भरने के लिए। ये हज यात्रा में यात्रियों की संख्या घटी है। अभी 2023 में करीब 32,000 लोग थे, 24 में 21,000 लोग हो गए, अब की तो मात्र 16,000 लोगों ने भरा है। इसके पीछे कथित हज माफियों का बढ़ता वर्चस्व, हज माफियों का बढ़ता ये जो है ये जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार कोई जिम्मेदारी है इसकी? सरकार के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके जो सक्षम लोग हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैंने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश से जो हज यात्रियों की संख्या घट रही है, इसके चिंता के विषय है। इस पर चर्चा की जाए, इसके लिए जांच की जाए, इसके लिए उसका निराकरण किया जाए। थैंक यू सर।